temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying for the last 2 weeks about 8 keys to finding the will of God. और पिछले कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के 8 मुख्य कुंजी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। This is a big confusion for many people. How do I find the will of God? और बहुत से लोगों के लिए यही तो बड़ी गड़बड़ी की बात है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं। And many people make, because of the lack of knowledge, they make mistakes in their life. और बहुत से लोग ज्ञान की कमी के कारण अपने जीवन में गलतियां करते चले जाते हैं। And when you make a mistake, always there's regret and you can't undo many of the things you have done. और हमेशा जब भी आप कोई गलती करते हैं तो उसके बारे में खेद होता है और आपने जो कुछ भी किया है आप उसे ऐसे बेअसर नहीं कर सकते, आप उसे दूर नहीं कर सकते। First thing we saw in the first week was develop an intimacy with God, a relationship with God. पहले हफ्ते हमने ये बात देखी कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ में नजदीकी का संबंध बढ़ाते चले जाना है। Get to know Him intimately. आपको उसे बहुत ही करीबी रीति से जानते चले जाना है। Most of us are too busy in our work and we don't have time to be with God. हम में से बहुत से लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ में होने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। And we learned that we can get to know Him by studying and meditating on the Word of God. और हमने ये भी सीखा है कि हम उसे जान सकते हैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उस पर मनन करने के द्वारा। We can get to know Him by spending time worshiping Him and praying and talking to Him. हम परमेश्वर की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए और उससे बातचीत करते हुए परमेश्वर को और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। Develop the intimacy by having good fellowship with others and taking part in the activities of, outreach activities and everything that glorifies Him. और निश्चय ही आउटरीच की जो काम होते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर आप जो काम करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, उसके द्वारा आप उसे और अच्छे से जान सकते हैं। Second thing we saw is you have to surrender your will to His will. और दूसरी बात जो हमने देखी है वो ये है कि आपको अपनी इच्छा उसकी इच्छा के सामने समर्पित करनी है। So it's no longer our will but His will to be done in our lives. यानी हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं लेकिन उसकी इच्छा पूरी होती है। Third thing we saw was what is already revealed to us, obey it. और तीसरी बात जो हमने देखी है वो ये है कि जो कुछ भी हम पर प्रकट किया गया है उसे आप मानते चले जाएं। 98% of thoughts and his desires are revealed in the Word of God. उसकी जो इच्छा है, उसके जो विचार है, उसमें से 98% तो परमेश्वर के वचन में ही पूरी तरह से प्रकट करके बताए गए हैं। As we walk in obedience to what is already revealed, God will reveal further things to us. जो कुछ भी पहले से प्रकट किया गया है, जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हम पर और भी दूसरी बातों को प्रकट करते चले जाएगा। If we don't obey what we read and what we study, then we can end up, our life will fall. अगर हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो निश्चय हमारा जीवन पूरी तरह से नाश हो जाएगा। So we need to learn how to obey what we read, what we study, apply it in our life. और निश्चय जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने इस पर अध्ययन किया है, मनन किया है, उसे अपने जीवन में उपयोग करते चले जाना है। The fourth thing we saw was get godly input from senior mature believers. और चौथी बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि जो परिपक्व सीनियर विश्वासी हैं, जो बुजुर्ग विश्वासी, अनुभवी विश्वासी, उनसे हम सलाह लेते जाएं। Many of us make mistakes because we try to do it our own intelligence. हम में से बहुत से लोग यहीं पर तो गलती करते हैं क्योंकि हम खुद अपनी बुद्धिमत्ता में इसे करने की कोशिश करते जाते हैं। The Bible says, बाइबल कहती there है, is a way that appears right unto a man, but the end of it is the ways of death. बाइबल इस तरह से कहती है कि एक ऐसा मार्ग है जो कि मनुष्य के सामने बिल्कुल सही दिखाई देता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। वो मार्ग चाहे हमें सही दिखाई दे लेकिन वो गलत होता Where है। there is multitude of counselors, there is safety. जहाँ पर बहुत से सलाहकार होते हैं वहाँ पर सुरक्षा होती है, ऐसे बाइबल कहती है। Where there is no counsel, the people fall. और जहाँ पर कोई सलाह नहीं होती है वहाँ पर लोग गिर जाते हैं, इस तरह से बाइबल बताती है। Learn to get godly counsel. आप भक्तिपूर्ण सलाह प्राप्त करना सीख ले।
and have many counselors और बहुत से सलाहकार आप अपने साथ में रखिए who are mature in the Lord, जो कि प्रभु में परिपक्व हैं। ऐसे बहुत से सलाहकार को अपने साथ में रखिए who know the word of God, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो प्रभु वचन को समझ सकते हैं, and who are senior people, और जो कि बुजुर्ग लोग हैं, जो हमसे सीनियर ऐसे लोग हैं, because they have gone through many experiences and they can guide you. क्योंकि वो बहुत से अनुभवों में से होकर गए हैं और वो आपका अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनसे सलाह जरूर लें। The fifth thing we'll see today, और आज जो पांचवी बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है you pay attention to the way God has wired you and the gifts that God has given you already. परमेश्वर ने आपको जिस तरह से जोड़ कर रखा है और जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, पहले से जो वरदान दिए हैं उसका आप उपयोग करते चले जाएं। Everyone has a gift God has given. हर एक में परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है। One or more gifts. एक वरदान या फिर उससे भी ज्यादा वरदान हो सकते हैं। Some people are good natural leaders. और कुछ लोग जो है वो तो स्वाभाविक रूप में बहुत ही अच्छे ऐसे लीडर्स होते हैं। Some are good helpers. और कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे सहायक लोग होते हैं। Some are very good in science and things like that. और कुछ लोग तो विज्ञान में और इस तरह की बातों में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। Some have good musical gifts. और कुछ लोगों में तो बहुत ही अच्छे संगीत के वरदान होते हैं। See, God has already wired you and put gifts into you. देखिए, परमेश्वर ने आपको पहले से जोड़ कर रखा है और उसने आपके अंदर में वरदान रखे हैं। I have musical talents God has given me. और मुझे परमेश्वर ने संगीत का बहुत अच्छा वरदान दिया है। And it's not that something I struggle, but it's because of a gift God has put in. I naturally be able to play music. और ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ये वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं बहुत ही स्वाभाविक रूप में आराम से संगीत बजाता हूँ। When we have a worship time or a prayer meeting, I'm the one who's leading the worship because I play the music. और जब भी आराधना का समय होता है, आराधना में अगुवाई करने की बात होती है, तो मैं उसमें अगुवाई करता हूँ क्योंकि मैं ही संगीत बजाता हूँ और इसके कारण आराधना की अगुवाई में आसानी होती है। I use my gift for His glory. मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने वरदान का उपयोग करता हूँ। There are many people who use the gifts for the worldly things and for their own profit and for their own popularity. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लाभ के लिए, जो अपने ही खुद के सम्मान के लिए या शोहरत के लिए इन वरदानों का उपयोग करते हैं ताकि उनका नाम जो है वो और भी विख्यात होता चला जाए। But if you use that gifts God has put in you for His glory, He will guide your steps. लेकिन अगर परमेश्वर ने जो वरदान आपके अंदर रखे हैं उसका उपयोग आप उसकी महिमा के लिए करते हैं तो परमेश्वर आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। He'll open doors where your gifts can be used for His kingdom. और वो तो ऐसे ऐसे द्वार खोलते चले जाएगा जहां पर परमेश्वर के राज्य के लिए आपके वरदानों का बहुतायत से उपयोग हो सकेगा। You must have that desire, Lord, whatever you've given me, whatever talents you've given me, I want to use it for you. आपके अंदर में ये इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे जो कुछ भी योग्यता दी है उसका मैं तेरी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। So we must be sensitive to what gifts we are already given. और इसीलिए हमें जो वरदान पहले से दे दिए गए हैं उसके बारे में हमें सचेत हो जाना है। See, 1 Peter chapter 4 verse 10 says, पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 10 इस तरह से कहता है जिसे हम देख सकते हैं, As each one of you has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इस तरह से वचन कहता है कि हमें अपने वरदानों का उपयोग करते चले जाना है। See, the plan of God for your life is always, related to the gifts that God has given you. परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है वो तो हमेशा परमेश्वर ने आपको जो वरदान दी है उससे जुड़ा होता है। And you will be naturally good in whatever He has called you because of the gifts He has given you. और ये तो बहुत ही स्वाभाविक रीति से आप उसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उस क्षेत्र में आपको उसके लिए वरदान दिया हुआ है। You will be naturally a good leader if that quality is given to you. अगर आपके अंदर ये विशेषता दी गई है तो आप स्वाभाविक रूप में बहुत ही अच्छे अगुवे हो जाएंगे। I remember when I was studying in medical college. मुझे याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, I used to go to one nice Christian family. हम एक बहुत ही अच्छे मसीह परिवार में जाया करते थे। She had a gift of hospitality. और उनके पास में पहुनाई का बहुत ही अच्छा वरदान था। And she could arrange a dinner for so many people and she would be effortlessly making all the dishes without any effort. और वो तो बहुत से लोगों के लिए खाने का प्रबंध करती थी और बिना किसी परिश्रम से लोगों के लिए बहुत अच्छा वो खाना बनाया करती थी। And I used to wonder how could she make so many varieties. और मैं ये सोचता था कि इतना अच्छा खाना, इतनी सारी चीजें ये कैसी बना सकती है। It was a gift God had put into her. और ये तो परमेश्वर ने उनके अंदर रखा हुआ वरदान था। A gift of hospitality and blessing people. और ये तो पहुनाई का
वरदान था और ये तो लोगों को आशीष देने का वरदान था। So whatever gift God puts into you, you will not struggle. You will be naturally flowing into that. और इसलिए जो कोई भी वरदान परमेश्वर आपके अंदर में रखता है उसके लिए आपको कश्मकश करनी नहीं पड़ेगी, ये तो बड़े स्वाभाविक रूप में आप में से बहते जाएगा। So the will of God sometimes it will be there in your own life. You just look at yourself and find out what are the giftings God has given you. और इसलिए परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपके खुद के जीवन में वहां पर होती है। बस आपको ये ढूंढ कर निकालना है कि परमेश्वर ने आपको कौन से वरदान दिए हैं और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पाएंगे। You may be a good teacher, so your gifting is teaching. शायद आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हो तो हो सकता है कि आपका जो वरदान है वो तो शिक्षा देने का है। And in that field you will be excellent. और उस क्षेत्र में आप बहुत ही उत्तम और बहुत ही माहिर हो जाएंगे। And when you use that gift for God, God will open the doors where you can teach people the things of God. और जब आप इन वरदानों का उपयोग करते चले जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलते चले जाएगा कि आप लोगों को सिखाते चले जाएं, लोगों को आप अच्छा बनाते जाएं। So many times you can find out which direction you should go by the gifts God has put into you. और इसीलिए कई बार आपको किस मार्ग में जाना चाहिए इसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं परमेश्वर ने आपके अंदर रखे हुए वरदानों के द्वारा। The sixth thing we need to learn about, the sixth key we have. और जो छठी कुंजी है, जो छठी बात है जो हमें यहाँ पर सीखनी है, Listen to the Spirit of God. और वो है कि हम परमेश्वर की आत्मा को सुनते चले जाएं। The voice of the Holy Spirit is a very gentle voice. पवित्र आत्मा की जो आवाज है वो तो बहुत ही धीमी है, बहुत ही नम्र है। The book of Isaiah says you will hear the voice behind you telling you which direction you should go. और यशायाह की किताब कहती है कि तुम अपने पीछे एक आवाज सुनोगे जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें किस मार्ग में आगे बढ़ना है, Whether to turn to the left or turn to the right. और वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें दाहिने मुड़ना है या फिर बाएं मुड़ना है। When Jesus was on the top of the roof, और जब यीशु वहां पर बिल्कुल ऊंचाई पर था, a man called Nicodemus came to Jesus. और उस समय निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु के पास में आया। जब यीशु सबसे ऊंचाई पर था उस जगह पर निकोदेमुस उससे मिलने आया। And they could hear the sound of the leaves whispering in the wind. और यहाँ तक कि वो जो है हवा के कारण हिलने वाले पत्तों की आवाज को भी सुन पा रहा था। And Jesus told Nicodemus, और उस समय यीशु ने निकोदेमुस से ये कहा, you do not know where the wind is coming from or where it is going, तू नहीं जानता कि हवा कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, but you hear the sound of it. लेकिन तुम बस इसका आवाज सुन रहे हो। And so it is with the man who is led by the Spirit. और आत्मा की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। The Spirit of God will move and he will move along with the Spirit. परमेश्वर की आत्मा तो चलती चली जाएगी और वो तो आत्मा में होकर काम करती जाएगी। And the Spirit of God knows the mind of God. और परमेश्वर की जो आत्मा है वो तो परमेश्वर के मन को जानती है। Word of God says in 1 Corinthians chapter 2, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, what man knows the things of man except the spirit of man which dwells in him? मनुष्य की बातें कौन जान सकता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें रहता है। So even the things of God no man knows except the Spirit of God who dwells in him. और इसीलिए परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, लेकिन केवल परमेश्वर का आत्मा ही उन सारी बातों को जानता है। And the Bible says, eye has not seen nor ear heard what God has prepared for them that love him. और बाइबल ये कहती है कि आंखों ने नहीं देखा और न कानों ने सुना, न मनुष्य के चित्त में उतरा कि परमेश्वर ने उनके लिए कौन सी बातें तैयार करके रखी है। But God has revealed them to us by his Spirit. लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें हम पर प्रकट किया है। Because the Spirit of God searches the deep things of God. क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है वो परमेश्वर की गहराई की बातों को ढूंढती रहती है। So when you want to be led by the Spirit, know the will of God, you must learn to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जानना चाहते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज के लिए आप सचेत हो जाएं। And we can develop that sensitivity. और हम इस सचेतता को पूरी तरह से बढ़ाते चले जा सकते हैं। Many times when we keep on talking and we say amen and we go. और कई बार ऐसा होता है कि हम बस बोलते चले जाते हैं, प्रार्थना में बोलते चले जाते हैं और फिर आमीन कहकर हम वहां से चलते बनते हैं। It's a one-way conversation, one way. ये तो बस केवल एक तरफा बातचीत है, एक ही बोलते रहता है। When you talk on the telephone, जब आप टेलीफोन पर बातें करते हैं, you talk and then the other person talks. आप बातें करते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति भी बातें करता है। You talk and then you listen. और आप बोलते हैं और फिर आप उनकी सुनते भी हैं। So when we talk to God, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, spend much time in worshiping and enjoying the presence of God. परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हुए आप ज्यादा समय बिताते जाएं। Third, I say you must spend maximum time in worshiping. और मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय आराधना में बिताते चले जाएं। I take my guitar मैं अपना गिटार उठाता हूँ and I sing and worship the Lord. और मैं बस गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करता हूँ And I spend much time. और मैं बहुत समय बिताता हूँ। I enjoy talking to Him and worshiping Him. मुझे परमेश्वर से बातें करना और उसकी आराधना करना बहुत ही पसंद है।
And when you have given your heartfelt worship to God, और जब आपने अपने पूरे दिल से परमेश्वर के सामने आराधना की है and then you ask Him your request, और फिर आप उससे किसी तरह की कोई विनती करते हैं, spend less time on the request. Don't spend too much time on the request. आप विनती के लिए ज्यादा समय न बिताएं, बस थोड़ा सा समय आप विनती में बिताएं। Because He knows your needs even before you ask Him. और आपके मांगने के पहले वो आपकी जरूरतों को जानता है, But He wants you to ask Him. लेकिन वो चाहता है कि आप उससे मांगे। So maximum time in worshiping, यानी आराधना में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते चले जाएं some time in asking, और मांगने में थोड़ा सा समय बिताते जाएं and then leave some time, be silent. और फिर बाद में कुछ समय के लिए आप बिल्कुल चुप हो जाएं। Don't keep on talking and keep on asking. बस बातें करते और मांगते ही न रहें। Develop the sensitivity to hear what He's saying. परमेश्वर जो कुछ भी कह रहा है उसे सुनने के लिए आप सचेतता बढ़ाते चले जाएं। I spend some time just be quiet and say, Lord, what do you want to tell me? और मैं हमेशा बस चुपचाप रहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं करूँ। And sometimes the Lord brings I see a vision in my mind. और कई बार परमेश्वर मेरे मन में मुझे एक दर्शन देता है I ask Him, what does this mean? और मैं उससे यही कहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, And God will give me the understanding. और परमेश्वर इसके बारे में मुझे समझ देता है। I have a pen and a paper. मेरे पास पेन और पेपर होता है, I write down what God tells me. परमेश्वर जो कुछ मुझसे कहता है मैं उसे लिखता हूँ। There are times you don't see anything, कई बार कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, but some thoughts keep coming into your mind. लेकिन कुछ बातें ऐसे, कुछ विचार मन में आते रहते हैं। Some people say, brother, be careful. और कुछ लोग कहते हैं भाई जरा सावधान रहिए, Oh, Satan can put his thoughts into your mind. शैतान आपके मन में अपने विचार डाल सकता है, आप सावधान रहिए। My experience I've seen. मैंने अपने अनुभव में इस बात को देखा है। When you really enjoy the presence of God, worshiping Him, and when you don't allow sin into your life, जब आप सच में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते, उसकी आराधना करते चले जाते और अपने जीवन में पाप को अनुमति नहीं देते हैं, that area that you are in is sanctified, it becomes holy ground. तो आप जिस क्षेत्र पर है वो तो शुद्ध किया जाता है और वो तो पवित्र भूमि हो जाती है। Angels of God will fill the room where you're worshiping. आप जहाँ पर आराधना कर रहे हैं उस कमरे को परमेश्वर के स्वर्गदूत भर देते हैं। You may not see them, you may not hear them, but they are worshiping along with you. हो सकता है कि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन निश्चय ही वो आपके साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। And when you really spend time in the presence of God, the demons, the devils cannot come near that place. और जब आप निश्चय परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में होते हैं, तो उस जगह पर दुष्ट आत्माएं और शैतान आपके निकट भी नहीं आ सकता है। The whole area will be filled with the glory of God. पूरा जो क्षेत्र है वो परमेश्वर की महिमा से भरा होता है। See, when Samuel and the prophets were prophesying on the mountain, और जब शमूएल और जो दूसरे भविष्यवक्ता थे वो पहाड़ के ऊपर में भविष्यवाणी कर रहे थे, whoever came to the edge of the mountain were touched by the Spirit of God. जो भी वहां पर उस पहाड़ की चोटी पर आया उस समय सब परमेश्वर के द्वारा छू लिए गए थे। Saul came with the wrong intention. और शाऊल तो वहां पर झूठे या गलत मकसद के साथ में आया था। He was the king of Israel that time. वो तो उस समय इस्राएल का राजा था। But when he came to that mountain, he began to prophesy. लेकिन जब वो उस पहाड़ पर आया तो वो भविष्यवाणी करने लग गया था। Where people are worshipping, there's an anointing around the place. जहाँ पर लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं उस जगह पर उसके आसपास के क्षेत्र में परमेश्वर का जो अभिषेक है वो होता है। And when you spend much time in worshiping and enjoying His presence, when you ask Him to speak, it's not, the devil cannot put his thoughts in your mind. और जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं और आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तुम मुझसे बातें कर, तो उस समय शैतान आपके मन से बात बिल्कुल नहीं कर सकता है। When you are still and quiet before God, और जब आप परमेश्वर के सामने पूरी तरह से शांत होते हैं, the Lord, I want to hear your voice. Tell me what you're thinking. और आप कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मुझे बता कि तू क्या सोच रहा है। The Spirit of God will start bringing His thoughts into your mind. परमेश्वर की आत्मा उसके विचारों को आपके मन में लेकर आएगा। And you will understanding, you will start, whatever comes to your mind, write it down. और जो कुछ भी आपके मन में आता है आप उन बातों को समझ लीजिए, उन बातों को आप लिख लीजिए। Write by faith. विश्वास से आप उसे लिखिए। Say, Lord, I'm coming to you. I believe that you are speaking to me. और आप कहें कि प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझसे बातें कर रहा है। Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, John chapter 8 and verse 27. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 27 में बाइबल कहती है, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. मेरी भीड़ मेरा आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। See, it is expected that the sheep hear the voice of the shepherd. और देखिए ये अपेक्षा की जाती है कि जो भेड़ हैं वो तो चरवाहे की आवाज सुनते जाएं। When I'm in Kashmir, I see a lot of these Gujars who will be taking the sheep
along the road. मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो बहुत से जो गुज्जर है जो बकरियां चराते हैं, भेड़ चराते हैं, वो सड़क पर चलते They हैं have a specific sound that they make and the sheep will listen to them. और वो एक खास तरह की आवाज़ निकालते हैं और उनकी जो भेड़ें हैं उसे वो अच्छे से समझती हैं। Once I had gone trekking in the mountains in Kashmir. और एक बार मैं कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर ट्रैकिंग के लिए गया था All over that mountainside, the sheep were scattered everywhere looking for grass. और वहाँ पर उस पूरे पहाड़ के ऊपर में भेड़ हर जगह यहाँ वहाँ फैली हुई थी, घास चर रही थी। And the shepherd was on the other side of the mountain, far away. There's a valley between. और जो चरवाहा था वो तो दूर था, काफ़ी दूर था और इन दोनों के बीच में मानो वहाँ पर तराई थी। And at the time, evening time, he gave a specific signal. He just whistled a specific signal. और शाम के समय जो चरवाहा था उसने एक खास तरह की आवाज़ निकाली And those sheep scattered in the mountains, they heard that voice of the shepherd. और जो भेड़ें वहाँ पर पूरे पहाड़ पर इधर उधर फैली हुई थी उन्होंने उस चरवाहे की आवाज़ को सुन लिया। As I was watching them, और जैसे मैं उन्हें देख रहा था they all came down together into one line. और वो सब एक साथ नीचे आई और मानो एक लाइन में खड़ी हो गई They just came along the path back to where the shepherd was. और जहाँ पर चरवाहा था बस उसी मार्ग पर सब की सब भेड़ें एक साथ आकर जमा हो गई। Amazing to watch that. ये सब देखना बहुत ही अद्भुत था। There were no dogs trying to push them to make them obey. और कोई भी कुत्ते नहीं थे जो उन्हें वहाँ पर भौंककर उसे आज्ञा मानने लगाएं। And there were no young boys with sticks trying to beat them obey, go back into that. There was nobody behind them. और ना ही कोई बच्चे थे जिनके हाथ में छड़ी थी कि वो उसे छड़ी मार के उन्हें कहें कि आज्ञा माने और फिर वो एक दूसरे के पीछे चलने लगे। The shepherd just spoke a specific signal. और वहाँ पर चरवाहे ने एक बहुत ही खास सिग्नल उन्हें दिया And all the sheep heard that voice. और सभी भेड़ों ने उसकी वो आवाज़ सुनी And they just came together and came back to where the shepherd was. और वो सब एक साथ जमा हो गए और जहाँ पर चरवाहा था उस जगह पर वो जमा हो गए। I was reminded of what Jesus said. और यीशु ने जो कहा वो बात मुझे याद आ गई। My sheep hear my voice मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है and they follow me. और वो मेरे पीछे हो लेती है। You know, this is wonderful. और ये तो बहुत ही अद्भुत है। We need to learn to listen to the voice of God. हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना सीखना है। We need to understand that God is willing to talk to us. हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर हमसे बात करने के लिए इच्छा रखता है And God is always talking to us. और परमेश्वर हमेशा हमसे बातें करता है But we are not listening. लेकिन हम नहीं सुनते हैं। Our ears are not sharp. हमारे जो कान है वो बिल्कुल तेज नहीं है। We are not sensitive to the still small voice of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की जो धीमी आवाज है उसको सुनने के लिए पूरी तरह से सचेत नहीं हैं। He is the one who knows the will of God. और वही तो है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है Because He is the Spirit of God. क्योंकि वो तो परमेश्वर का आत्मा है And He knows the mind of God. और वो परमेश्वर के मन को जानता है। He can reveal it to you. वो इसे आप पर प्रकट कर सकता है। But we need to learn how to listen and be sensitive to His voice. लेकिन हमें सीखना होगा कि हम उसे सुने और निश्चय उसके प्रति सचेत हो जाएं। So many times I took my pen and paper and I just become silent before Him and say, Lord, I want to hear your voice. और कई बार मैं अपना पेन और पेपर उठाता हूँ और बिल्कुल परमेश्वर के सामने चुप हो जाता हूँ और कहता हूँ प्रभु मुझे तेरी आवाज़ सुननी है। And His thoughts keep flowing into my mind. और उसके विचार जो है वो मेरे मन में आते जाते हैं And I write down those thoughts. और मैं उन विचारों को लिख लेता हूँ। When I go back and study it, और जब मैं वापस जाकर उसका अध्ययन करता हूँ then I understand God spoke to me. और तब मैं इस बात को समझ लेता हूँ कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। There are times I see a picture in my mind. और कई बार मैं अपने मन में किसी चित्र को देखता हूँ। See, when we take away all the distractions जब हम ध्यान भटकाने वाली बातों को दूर करते हैं and we focus on Jesus, और हम यीशु मसीह पर गौर करते हैं when we don't allow our mind to wander here and there, और जब हम अपने मन को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देते हैं we walk in righteousness with God, और परमेश्वर के साथ में धार्मिकता में हम चलते हैं, God will reveal His thoughts to you. परमेश्वर अपने विचार हम पर प्रकट करेगा He is happy to speak to you. और वो हमसे बात करने में बड़ी खुशी दिखाएगा। Learn to be sensitive. आप सचेत होना सीख ले। Spend time to listen आप सुनने में समय बिताते जाएं and He will speak to you. और वो निश्चय आपसे बातें करेगा। Do you know this God I'm talking about? मैं जिस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ क्या आप उसे जानते हैं? Have you ever encountered that fellowship with God? क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ में ऐसी संगति रखी है? You can know this God. आप इस परमेश्वर को जान सकते हैं, You can be able to hear His voice. आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, But you need to come to Him. लेकिन आपको उसके पास में आना होगा। You need to accept that Jesus Christ, the Son of God, came to this world for you and me. आपको ये स्वीकार करना होगा
होगा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए आया। You need to believe that he died on the cross for our sins. आपको ये विश्वास करना होगा कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा And he rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। Invite him into your life. उसे अपने जीवन में न्योता दे, Confess your sins to him. अपने पापों का उसके सामने अंगीकार करें, Repent of all your sins. अपने सारे पापों से पश्चाताप करें, Leave them behind आप उन्हें पीछे छोड़ दें and turn away from them. और उन सारी बातों से आप फिर जाएं। Will you pray with me? आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। Make this commitment today आज ही ये समर्पण कर लीजिए and God will touch your life. और परमेश्वर आपके जीवन को छू He लेगा। will start guiding you. वो आपका मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। Pray with me now. मेरे साथ में भी प्रार्थना Close कीजिए, your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है And because of your great love, I believe you came to this world and died on the cross for my sins. और तेरे महान प्रेम के कारण मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू इस संसार में आया और मेरे पापों के लिए तू मारा गया। And I believe that you suffered the punishment that I should get. और मैं विश्वास करता हूँ कि मुझ पर जो दंड आना था वो तूने अपने ऊपर ले लिया। I believe that you rose again on the third और day. मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन जी उठा है। I repent of all my sin. मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ, I turn away from them. मैं उनसे फिर जाता हूँ प्रभु, I will follow you. और मैं तेरे पीछे चलूंगा। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Get a Bible. एक बाइबल लीजिए, Start studying the Bible. बाइबल का अध्ययन करना शुरू कीजिए, Obey the word of God. वचन की आज्ञा मानते चले जाएं। Find a good church. एक अच्छा चर्च ढूंढ लीजिए, Fellowship with believers. विश्वासियों के साथ संगति कीजिए। Set aside at least 2 hours a day to spend time with God. दिन में कम से कम 2 घंटे परमेश्वर के साथ में बिताने के लिए आप समय निकाल कर रखिए। With the word of God and in worship and prayer. आप परमेश्वर के वचन में, आराधना में और प्रार्थना में ये समय बिताते चले जाएं। Lord will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। I'll just pray for the sick. मैं अभी बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में I pray for those who are sick. अभी इस समय में बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Be healed in Jesus' ये name. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Every spirit of infirmity go in Jesus' name. कमजोरी की हर एक आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। I command that healing in Jesus' mighty name. मैं यीशु के नाम में इस चंगाई की यहाँ पर आज्ञा देता हूँ। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you again. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।